तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा साजिश करने में विरोधी सफल हो गए। मान रहे हैं साजिश करने में विरोधी सफल हो गए, अपनी उपलब्धियों को हम मुद्दा नहीं बना पाए। सीएम ने कार्यकर्ताओं को कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, उपचुनाव जीत के दिखाना है जैसे 2017 से जीतते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, ये जानते हुए दुनिया की ताकतें जानती हैं ये समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगे। आपकी इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था। क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? ये आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की एक अहम मीटिंग होती है और लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये बड़ी मीटिंग हुई। आगे की रणनीति बनाने को लेकर बीजेपी ने मंथन किया। 2027 के रोड मैप पर भी आज चर्चा होगी। अब आप कहेंगे 2027 क्या, तो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक तौर पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है कार्यकर्ताओं में नई चेतना जागृत करके उत्तर प्रदेश में जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को पहुंचाने का संदेश यही कार्यकारिणी से जो है मिलेगा। और लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का एक बड़ा बयान आता है और बड़े बयान में वो क्या कहते हैं? भूपेंद्र चौधरी, अखिलेश यादव सावधान रहें, कांग्रेस भस्मासुर है, अखिलेश को कांग्रेस जल्दी ठिकाने लगा देगी। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी बीजेपी कार्यकारिणी में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। राहुल के हिंदू हिंसक हैं वाले बयान की निंदा भी की गई। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। यह प्रस्ताव जो पास हुआ उसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, हिंदू हिंसक है वाले बयान की निंदा भी की गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें क्या क्या कहा गया है। कभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज विगत दिनों लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने को हिंदू कहने वाले लोगों को कहा कि वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 कहते हैं। उनका ये कथन हिंदुस्तान के समूचे हिंदुओं का अपमान है। हिंदू समाज आहत है। लोकसभा के पवित्र मंदिर में सांप्रदायिक रूप से देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को अराजक हिंसक बताने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। उनका ये कथन अपने को हिंदू कहने पर पाबंदी लगाने जैसा है। अभी वो नेता विपक्ष बने हैं तब ये स्थिति है। यदि सत्ता में आ जाते तो निश्चित ही हिंदू शब्द बोलने पर प्रतिबंध लगा देते। भाजपा उत्तर प्रदेश की ये कार्य समिति राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है। हमारी मांग है कि वो अपने इस बयान पर संपूर्ण हिंदू समाज से माफी मांगे।